आज हम इस दिव्य औषधि जो अमृता है, जिसको हम गिलोय बोलते हैं, जिसको हम गुडुचि बोलते हैं, जिसको हम गेलो बोलते हैं, उसके संदर्भ में टेलोस्फोरिया इंडिका के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा हमारे प्राचीन पुस्तकों में, कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय ऐसा कहा जाता है कि राक्षस और देवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, परंतु जो अमृत का कलश है वह देवों के हाथ लग गया और जब अमृत देवों को मिला तो राक्षसों ने चालाकी से उस कलश को लेकर के वो वहाँ से चलते बने। और ऐसा कहा जाता है कि जब कलश को लेकर के राक्षस भागा था तो जहाँ जहाँ वह अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ यह अमृता, यह गिलोय पैदा हो गई। निश्चित रूप से वह इसको इसीलिए ऐसा कहा गया कि ये वास्तव में ये एक अमृत है, एक दिव्य औषधि है। चाहे वो अमृत के बूंदों की वजह से ये पैदा हुई, चाहे परमात्मा की कृपा से यह अमृत रूपी औषध हमें इस धरा पर मिली, पर यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। यदि मैं इस टुकड़े को भी ज़मीन में डाल देता हूँ या इसको हम थोड़ा सा तोड़ करके ऐसे ही इसको डाल देते हैं, तब भी इसमें से ये औषधि सूखती नहीं है। सूखने की जगह पर वहाँ से इसमें से इसके पत्ते निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और पीछे की तरफ जड़ निकलने शुरू हो जाती है। ये समाप्त नहीं होती है, ये मृता नहीं है, अपितु यह अमृता है। जिसको पीलिया की शिकायत है, बहुत पुरानी पीलिया की शिकायत है, तो पुनर्नवा मूल के साथ में इसकी थोड़ी ताज़ी डंठल को कूट करके यदि आप पिलाते हैं कुछ दिन, तो पीलिया हमेशा के लिए जड़ मूल से ठीक हो जाती है और आगे होने की संभावना भी ख़त्म हो जाती है। जो आपके यकृत की जो क्रियाशीलता है उसके अंदर कोई विकृति आ गई है, SGOT SGPT वगैरह यदि उसमें अबनॉर्मल है या बिलिरुबिन बढ़ा है, वह भी इससे ठीक हो जाता है, निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं।